हेलो फ्रेंड्स, क्षितिज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये वाली साड़ी को काट देंगे गाइस, एक ड्रेस बनाएंगे। इसको ये इस तरह से है, एक ही साइड इसमें इस तरह से है। और क्योंकि मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ तो ये भी लगभग नया जैसा ही है, एक आध घंटा ही पहने हैं। और इसका ये जो ब्लाउज का कपड़ा था इसको नहीं बनाए थे, ये रखा हुआ ही है। ये कपड़ा अभी तक रखा हुआ ही है। और इसको ब्लाउज को बनाने के लिए इसमें मैं लपेटा ब्लाउज बनाने वाली थी, जिसमें कि बटन नहीं रहता है और आगे पीछे से करके बांधने वाला, तो उसी को बनाना था। उसी को बनाने के लिए मैंने ये रखा हुआ था, लेकिन अब हम इसका बनाएंगे ड्रेस। और ये अस्तर का कपड़ा, इसको भी धो के रखे थे, काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ था बनाने के लिए, तो पूरा ये कैसे कैसे हो गया है। तो ये है, और मेरे पास एक कपड़ा और है, सबको मिला जुला के एक ड्रेस बनाएंगे। ये वाला सूट भी अपने से कटिंग और स्टिचिंग किए थे गाइस, लेकिन इसका वीडियो नहीं बनाए थे। और इसी का सलवार का बचा हुआ कपड़ा ये है, लेकिन ये कपड़ा अच्छा नहीं था, ऐसे सिंगल पहनने पे बढ़िया नहीं लगता है, तो ये सूट भी कम ही पहनाता है। सूट ऊपर वाला तो ठीक है, लेकिन सलवार ये पतला लग रहा था, तो इस कपड़ा को अस्तर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल पता नहीं कैसा बनाएंगे, लेकिन अगर इस कपड़े का काम लगेगा तो इसको भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये हो जाएगा इसके साथ। ये इसके साथ लग जाएगा, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। और इस साड़ी में से प्लिट्स वाला लग रहा है कि बना लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये नीचे का बॉर्डर भी रख देंगे, और इधर पीछे के साइड से 2.25 मीटर का दुपट्टा निकालेंगे, जैसा कि मैं निकालती हूँ। नहीं, पीछे से नहीं, तो ये लेस, ये जो है साड़ी का फॉल, इसको भी छोड़ चाहे तो इसमें छोड़ सकते हैं, अच्छा ही रहेगा, मेहनत भी कम लगेगा, फॉल को निकालने का झंझट नहीं रहेगा, फॉल इसमें इस्तेमाल हुआ रहेगा। तो इसको अगर छोड़ देते हैं तो आंचल की तरफ से 2.25, या अगर आपको 2.5 मीटर का दुपट्टा लगता है तो आप 2.5 मीटर का दुपट्टा निकालिए। मेरा 2.30 निकालते हैं, तो इस साइड से निकाल लेंगे 2.30। और इस बार दुपट्टा का चौड़ाई थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ये जो पीला वाला कपड़ा है यहीं से बीच से काटेंगे, दोनों को 2 पार्ट कर देंगे। जहाँ तक दुपट्टा निकालना था वहाँ तक मैंने काट लिया, 2.25, वही 2.30, 5 सेंटीमीटर का तो अंतर होता है। और उसको काट लिया मैंने, और क्योंकि इस वाला दुपट्टा को मुझे सिंगल कलर बनाना था, तो इसलिए दुपट्टा में जहाँ तक भी दुपट्टा का लेस में साड़ी का लेस आ रहा है, मैंने वहीं तक उसको खोला है। थोड़ा सा ज़्यादा खुल गया था, लेकिन नीचे का जो बना हुआ पार्ट है वो अच्छा लग रहा है, तो उसी तरह से उसको रहने देते हैं। और क्योंकि ये दुपट्टा में से मुझे हटाना था काट के ये पीला वाला कपड़ा, तो इसलिए मैं इसको काट के मैं इसको अलग कर दूंगी। और बाकी जो भी साड़ी का पूरा टुकड़ा बचा उसको मैंने 4 तह में लगा दिया और लंबाई में काट लिया, क्योंकि जो ऊपर का पार्ट है, ये गाउन का पार्ट है ऊपर का, वो मेरा ब्लाउज का जो कपड़ा रखा हुआ था उसी से बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको, पता नहीं, मैंने इसको नाप के नहीं देखा कि ये कितना है। जितना भी साड़ी बचा दुपट्टा निकालने के बाद, अगर आप 2.5 मीटर भी दुपट्टा निकालते हैं एक साड़ी से, तो आपका बहुत आराम से बन जाता है, कोई भी बन जाता है, अम्ब्रेला भी बन जाता है। लेकिन मैं इस बार ये नीचे का बॉर्डर रखते हुए मैं इसको बनाऊंगी प्लीट्स वाला, तो इसलिए मैंने इसको तह लगा दिया है साड़ी को, और 38 इंच पे काट लिया है, क्योंकि नीचे कुछ करना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है। और मैंने इसको 38 इंच पे निशान लगा के कट कर लिया।
4 तह कपड़ा को खोल लीजिए और डबल में एक कट लगा लीजिए। वहां से तो बाद में फिर 1 या 2 इंच तक ही काट के खोलेंगे, बगल नीचे तक नहीं खोलेंगे, ज्वाइंट ही रहने देंगे। निशान लगा हुआ रहेगा तो आधा का पता चल जाएगा। आधा पार्ट सामने ज्वाइंट करेंगे और आधा पार्ट पीछे ज्वाइंट करेंगे। और जो ये अस्तर वाला कपड़ा हम लाते हैं मार्केट से गाइज, वो बोलते हैं 80 सेंटीमीटर है, लेकिन कभी आप भी नापेंगे तो देखिएगा 80 नहीं रहता है, कम रहता है। और ये मैंने काफ़ी दिनों पहले धोया था और इसको आयरन नहीं करने की वजह से ये जम नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको जमा के सीधा कर लिया, लेकिन कपड़ा नहीं रहता है उतना, 80 तो नहीं रहता है। और मैंने उस कपड़े को, पूरे ही कपड़े को 4 फोल्ड में लगा दिया है। 11 इंच कपड़े का चौड़ाई लिया है और 15 इंच लिया है लंबाई। लेकिन मैंने जब पूरा कपड़ा को फोल्ड किया तो बड़ा ही रहने दिया, क्योंकि सामने का 16 इंच काटना था और पीछे का 15। तो फिर बाद में मैंने पीछे वाले से 1 इंच कम कर दिया। और कंधा लेंगे ऊपर, तीरा जो होता है वो लेंगे 6 इंच, गला लेंगे 2.5, 2.5 इंच गला। और ये साइड लेंगे पूरा जो बॉडी का होता है वो 11 इंच पे रखेंगे। और आर्म होल लेंगे 6.5 पे। मैं पहले 6 पे निशान लगा रही थी, फिर मैंने उसको 6.5 किया है। तो गला लेंगे 2.5 यानी कि 2.5 इंच, और पूरा तीरा लेंगे 6 इंच, और आर्म होल लेंगे 6.5 इंच, और बॉडी का जो साइज है वो लेंगे 11 इंच, और लंबाई 15 इंच। और जो 15 इंच लंबाई है उसी में 16 इंच को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, क्योंकि साइड आगे पीछे दोनों को बराबर ही रखना है। और जो पीछे का पार्ट रहेगा उसमें 1 इंच काट देंगे, वो अभी आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और पीछे का गला लिया है मैंने 8 इंच और सामने का गला लिया है 6 इंच। अगर चाहे तो पीछे और गला छोटा करके कोई डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन साड़ी काफ़ी ये पतला है, इसको साधारण से ही गला बनाएंगे, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। आर्म होल पे 1.5, 1.5 इंच पे निशान लगाइए, गोलाई लगा लीजिए। फिर बाद में सामने वाले, पीछे वाले पार्ट में इतना ही रहेगा और सामने वाले पार्ट में आधा इंच कम करके शेप लगा लेंगे, काट लेंगे। और इस तरह से पूरे पीस को काट के निकाल लीजिए। और जो कंधा है उसमें आधा इंच डाउन मैंने किया है, और उसको डाउन किया है गले की तरफ, जैसे हम बाजू की तरफ डाउन करते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसको गले की तरफ आधा इंच डाउन किया है, ताकि गला कंधा से भागे नहीं। और इसमें से फिर काट लेंगे। और ये निशान लगा लीजिए आगे पीछे गला का, क्योंकि छोटा बड़ा काटना है तो फिर बाद में काटेंगे। ये है पीछे वाला पार्ट, इसमें से 1 इंच मैंने साइड से सिर्फ हटा दिया है, बाकी बीच से हटा दिया है, साइड में तो उतना ही था। और इसका गला में, ये बैक पार्ट है तो इसका गला मैं काटूंगी 8 इंच। और ये है फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट में बनाएंगे प्रिंसेस कट। तो पहले मैं ये आधा इंच आर्म होल का सामने का शेप लगा लूंगी। अब ऊपर से लीजिए 10 इंच और साइड से लेंगे 3.5 इंच। जहाँ पे 10 आ रहा है वहीं पे लेंगे 3.5 इंच, और नीचे से लेंगे 3 इंच पे।
3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को मिला देंगे। और ये मैंने लिया है 2 इंच, आप 2.5 तक भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने 2 इंच का लिया है प्लेट लगाने के लिए। 2 इंच के बाद निशान लगाइए और इसी तरह से ये प्रिंसेस कट का निशान लगा लीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए। और ये ब्लाउज वाले कपड़ा को मैंने डबल तह में बिछा लिया है और इस पे पहले बैक पार्ट को काटेंगे। ये पीछे वाले पार्ट को ब्लाउज के कपड़ा में और अस्तर में गला का शेप लगा के काट के उसको रख दिए हैं। गला सिल के पलट देंगे और बाकी जो है पीछे का पूरा कपड़े के साथ उसको ज्वाइंट कर देंगे। और ये सामने वाले को काट लेंगे। ये सिर्फ अस्तर है, सिर्फ अस्तर को काटेंगे। ये पीछे का गला को सिलाई करके पलट लेंगे और इस वाले को पहले साइड से जोड़ के सिल लेंगे। सिर्फ अस्तर को जोड़ के सिल लेंगे इस तरह से और इसका भी गला काट लेंगे। पहले इसको जोड़ लेंगे। ये सामने वाले पार्ट का भी गला सिल के पलट लेंगे और उसके बाद गला के पास से जो भी है कपड़ा उसको काट के हटा लेंगे और पलट के एक सिलाई चला लेंगे। ये छोटे छोटे कट लगा के ही गला पलटेगा, नहीं काटने से फिर वो गला बैठेगा नहीं। हल्का हल्का सिलाई को बचाते हुए काटिए। और इस तरह से काटने में देखने में तो आसान लगता है गाइस कि आसानी से काम हो रहा है, लेकिन दिक्कत होता है क्योंकि दूर में रखा रहता है कैमरा। मैं खुद अकेले ही वीडियो बनाती हूँ तो इस तरह से बनाने में दिक्कत होता है, दूर दूर से काटना पड़ता है।
और ये मैंने और ये जो ब्लाउज का कपड़ा था सामने पार्ट के लिए, जितना भी बड़ा कपड़ा था वो पूरे में ही मैंने गले को लगा के, मैं स्टिचिंग का वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि यही वीडियो बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और क्योंकि जितना भी कपड़ा था उस पूरे में ही एक साइड से ऊपर से सामने वाले पार्ट को रखिए और गला पलट के उसको उलट दीजिए, कपड़ा को पूरा ही रहने देना है। और ये वाला डिज़ाइन जो ये सामने प्लीट्स वाला है, ये मैं भी पहली बार बना रही हूँ तो इसलिए इसमें मुझे और भी ज़्यादा टाइम लगा है गाइस। और मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज ख़रीदा था तो उसी से ये निकला हुआ कप है। इसका क्या साइज है पता नहीं, वो फ्री साइज था ब्लाउज में लिखा हुआ, जहाँ से आप धागा वगैरह ख़रीदते हैं तो वहाँ पे ये मिलता है। क्योंकि मैं इसको नहीं लगाती हूँ किसी भी ब्लाउज में तो मैंने इसको ख़रीदा नहीं है, लेकिन ये मिलता है। और ये मेरे एक रेडीमेड ब्लाउज में था तो मैंने उससे भी निकाल दिया है, वो आज मेरे इस काम में आ गया है। अब जो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाइए, एक अंदाज से, मैंने नापा नहीं है, ऐसे एक प्लेट उठा के लगाइए। और मैंने कुछ बनाने के लिए एक डब्बा पिन ख़रीदा था, वो पिन बहुत छोटे साइज़ का अब आता है गाइस। और छोटा तो था ही, मगर उसका नुकीला बिल्कुल भी नहीं था, बड़ी दिक्कतों से ये पिन लग रहा था। अब मैं देखूंगी वो बड़ा वाला पिन जो लगाते हैं कपड़ा में, उसको मैं लाऊंगी अगर मुझे मिल गया तो। इसी तरह से एक एक करके मैंने 3 प्लीट्स को सेट किया है और इसको सेट करने में काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि एक साड़ी का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पतला है, ये जल्दी से बैठ ही नहीं रहा था। तो इसी तरह से करते करते मैंने दोनों साइड से 3-3 प्लीट्स को लगाया है। सिलने में, काट के सिलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बन जाता है एक दिन में, लेकिन जब वीडियो बनाना रहता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, एक दिन में नहीं हो पाता है। क्योंकि घर का भी सारा काम करके उसके बाद टाइम निकाल के ये काम करना पड़ता है। और कभी कभी बैठे भी रहिए तो कुछ नहीं करने का मन करेगा तो उस टाइम कोई काम नहीं होता है, और जब करने का मन करेगा और अगर उस टाइम आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी काम नहीं होता है। तो इस तरह से सिलाई वाला, स्टिचिंग वाला जो वीडियो बनता है मेरा, वो बहुत ही दिक्कत से ही बन पाता है गाइस, बहुत दिक्कत से, जो कि देखने में तो आसान लगता है लेकिन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यही है कि अपने से बनाइए, पहनिए तो अच्छा लगता है। अब मान लीजिए साड़ी तो है नया जैसा ही है, लेकिन अब इसको बनवाने जाएंगे तो बहुत पैसा लग जाता है, और उसके बाद जब इस पैसे खर्च करके बनवाएंगे तो फिर मन में लगेगा कि साड़ी का ही है, नया कपड़ा लेके बनवाते। और अपने से बनाने में थोड़ा बहुत कपड़ा लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिचिंग नहीं लगता है और अपना टाइम भी पास हो जाता है और लगता है कि हाँ अपने से बना के कुछ पहन ले। तो अगर आप नया भी बनाते हैं तो पहले आप पुराना साड़ी में ही बनाइए। और इसका भी, मेरा साड़ी का पेटीकोट तो है तो मैं इसमें सोच रही हूँ पेटीकोट नहीं लगाऊंगी, उसको अलग से ही पहनने के काम आएगा। और इसमें मैं सिर्फ कपड़ा को, जो मैंने 2 पार्ट में घेर के लिए कपड़ा काट के रखा है, उसको प्लीट्स में लगा के मैं एक ही वीडियो को शेयर करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया है गाइस। तो आज मैं बस इतना ही वीडियो अभी आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी, बाकी मैं इसको सिल के, सिलाई जब इसका होगा तो फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि अभी इतना सा बनाने के बाद जो है, अगर मैं उसको पूरा सिलाई करूंगी तो हो सकता है अभी मुझे 1-2 दिन टाइम लग जाएगा और उतना बड़ा वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाता है। तो अभी मैं इतना सा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर जब मैं सिल के तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है और पूरा बनाने की, मैं इस बार सोच रही थी पूरा ही फुल वीडियो अपलोड करूंगी लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि कटिंग का जो है वो मैं पूरा अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। बाकी कटिंग के बाद स्टिचिंग तो बैठा के हो ही जाता है, इसलिए मैं कटिंग वाले वीडियो को आराम से अस्थिर से बनाती हूँ ताकि अच्छे से देख के आप भी अगर बनाते हैं तो अच्छे से कटिंग कीजिए। क्योंकि कटिंग करना जो है वो सही होना ज़रूरी है, कटिंग अगर गड़बड़ होगा तो फिर कितना भी अच्छे से सिएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं कटिंग का पूरा वीडियो डालती हूँ। बाकी अब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, 2 पार्ट जो साड़ी का बचा हुआ है उसको मैं 1-2-3 इंच तक काट दूंगी साइड से, पूरा नहीं काटूंगी।
और इसको आधा आधा करके आगे पीछे मैं इसमें अटैच कर दूंगी। और फिर कंधा जोड़ के उसके बाद बाजू वगैरह जो है उसको बनने में अभी हो सकता है कई दिन लग जाए। तो यहाँ तक ही था आज का वीडियो। और ये इस तरह से मैंने पूरा जहाँ जहाँ पिन लगाया था और पूरा स्टिच कर दिया था। और हाँ, जब हम गला को जब हम पलटते हैं तो गला पलटने के बाद दोनों साइड बाजू में कुछ दूरी तक सिलाई चला लीजिएगा। और मैंने नापा नहीं था, लेकिन कुछ दूरी तक आर्म होल का जो सिलाई है वो आप देखेंगे नजर आएगा। कुछ दूर तक, थोड़ी थोड़ी दूर तक, लगभग आधा आर्म होल तक दोनों साइड पहले सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद प्लीट्स लगाइएगा। तो इस तरह से बनाइए। और नया बना रहे हैं तो पुराना साड़ी में काट के बैठा के और स्टिच भी करके देख लीजिए, उसके बाद तो फिर अच्छा वाला साड़ी में बनाइए। और इस तरह से क्षितिज होम ब्लॉग्स पे बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।